हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 9 फरवरी और जानेंगे आज 9 फरवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत ने आईएनएस विक्रांत के लिए राफेल का परीक्षण किया। सो जानने वाले हैं आज के इस क्लास में कि भारत ने जो है आईएनएस विक्रांत के लिए राफेल का परीक्षण किया है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, अगर आपको इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इसमें जो आपको 1 नंबर या 2 नंबर का जो है क्वेश्चन मिलने की संभावना है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्सी फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि राफेल से रिलेटेड है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या, देखिए, राफेल लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का हाल ही में आईएनएस विक्रांत पर परीक्षण किया गया है। विमान वाहक पोत से किया गया यह परीक्षण सफल रहा। सो ये एक खुशी की बात है कि ये जो मतलब कि राफेल लड़ाकू विमान है इसका समुद्री संस्करण का जो है हाल ही में आईएनएस विक्रांत का परीक्षण किया गया जो कि सफल रहा। सो ये सब जो है आप सबके लिए और मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन की बात है कि मतलब कि हमारा ये आईएनएस विक्रांत का जो परीक्षण है ये राफेल का ये सफल रहा है। आपको पता होगा कि राफेल जो किस देश से भारत आयात करता है, किससे करता है, फ्रांस से करता है। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई डाउट्स हो, ठीक है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, तो परीक्षण के बारे में। अब परीक्षण हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करना तो जरूरी है क्योंकि ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना चाहते। विमान वाहक पोत से राफेल जेट के टेक ऑफ की जांच के लिए परीक्षण किया गया। क्या किया गया, जो कि राफेल है, राफेल के जो टेक ऑफ राफेल जेट के टेक ऑफ की जांच करने के लिए जो ये परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण सफल रहा है। ठीक है, दोबारा से ये बात आ गई कि ये परीक्षण जो सफल रहा है। आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत कैटापल्ट लॉन्च का उपयोग करता है और इस विमान ने लॉन्च में अच्छा प्रदर्शन किया। क्या किया है कि आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत कैटापल्ट लॉन्च का उपयोग करता है और इस विमान ने लॉन्च में अच्छा प्रदर्शन किया। सो देखिए, भारत के तो आखिरकार सभी चीज़ें अच्छा प्रदर्शन करती हैं, बस कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बदलनी ज़रूरी है और साथ ही कुछ लोगों को ऐसा करना हमें मतलब कि अवेयर करना उनको कि ताकि उनका जो एजुकेशन की ओर जो है झुकाव हो जाए। ठीक है दोस्तों, सो आपको जो है एक तो देखिए कुछ जो मतलब कि ठीक लोग नहीं है, ठीक है, कुछ होते हैं, सभी ऐसी बात नहीं कि सभी अच्छे हैं। सो आपको तटस्थ रहना है। ठीक है, तटस्थ रहना जरूरी है आप सभी के लिए, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो नहीं भी करते उन सभी के लिए। ठीक है, जीवन एक बेहतर होता, बहुत ही बेहतर, अगर आप तटस्थ रहते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान रखना आपने। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि कैटापल्ट लॉन्च क्या है। ये जो लॉन्च हुआ है राफेल, ठीक है, मतलब सफल परीक्षण हुआ, इसमें कैटापल्ट क्या लॉन्च किया। सो कैटापल्ट गुलेल एक उपकरण है जो विमान को एक छोटी सी जगह से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। अब देखिए, विमान तो काफ़ी बड़ा लेकिन उसको बिल्कुल ही स्मॉल मतलब कि एक छोटी सी जगह से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है कैटापल्ट। ये एक तरह का असिस्टेड असिस्टेड टेक ऑफ है। ठीक है, तो बिल्कुल छोटी सी जगह जो राफेल का मतलब कि परीक्षण किया गया है उसी कोई कैटापल्ट गुलेल का उपकरण है ये। अब कैटापल्ट लॉन्च कैसे काम करता है, देखिए, कैटापल्ट केवल 2 या 3 सेकंड में, कितने देख लीजिए, 2 या 3 सेकंड में मात्र, ठीक है, पलक झपकाओगे तो 1 से 1 सेकंड निकल जाते हैं। 2 या 3 सेकंड में विमान को 0 से 165 समुद्री मील तक की गति दे सकता है। कौन दे सकता है, कैटापल्ट जो है ये किसी भी मतलब कि राफेल को 2 से 3 सेकंड में विमान को जो है 0 से 165 समुद्री मील तक की गति दे देता है। क्लियर। सो दोस्तों, आई होप आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जिस किसी ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा वो देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस। और 8 बजे वाला वोकेब और जो मैं अब करा रहा हूँ और जितनी क्लासेस भी दिन में आती है करंट अफेयर की
उन सभी को देखिए, ठीक है। बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, बिल्कुल ही शॉर्ट्स बनाइए नोट्स, क्योंकि हम भी तो आपको बिल्कुल ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं देते, 10 से 12 मिनट की देते हैं, वो भी 12 मिनट तो बाई चांस कह सकते हैं, ठीक है। सो शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवाइज ज़्यादा करिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रणाली में संचायकों में उच्च दाब की भाप एकत्रित की जाती है। ये भाप परमाणु रिएक्टरों से प्राप्त की जाती है। सो भाई ये जो प्रणाली है कैटापल्ट की, इस प्रणाली में संचायकों की जो उच्च दाब की भाप है उसको एकत्रित की जाती है और ये परमाणु रिएक्टरों से प्राप्त की जाती है, ठीक है। वांछित भाप के दबाव तक पहुंचने के बाद संचायकों के वाल्व बंद कर दिए जाते हैं और कैटापल्ट काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या ये जो वांछित भाप के दबाव है इसको पहुंचने के बाद संचायकों के वाल्व बंद कर दिए जाते हैं और जो कैटापल्ट है वो काम करना के लिए तैयार हो जाती है। क्लियर है? सो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है स्टॉबर क्या है। सो स्टॉबर क्या है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे करंट अफेयर का जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड है। कैटापल्ट लॉन्च के अलावा एक तो हम कैटापल्ट लॉन्च करते हैं किसके लिए, जो मतलब राफेल है उसको 2 या 3 सेकंड में 0 से 165 किलोमीटर समुद्री मतलब की जो गति है वहाँ तक पहुँचा सकती है। सो कैटापल्ट लॉन्च के अलावा जो है स्टोवर मतलब कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी एक प्रसिद्ध प्रक्षेपण प्रणाली है स्टोवर। वे ये मुख्य रूप से रूस और चीन में उपयोग की जाती है। सो भाई रूस और चीन में की जाती है, मतलब ये बेहतर क्या है, एक टेक्नोलॉजी है स्टोवर जो कि रूस और चीन में उपयोग किया जाता है। क्लियर है? सो ध्यान रखना इस बात की। अब हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि आज की करंट अफेयर का है, ठीक है, ये और इसको डिस्कस करते हैं। और भाई इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, और भाई लाइक कर दिए फटाफट से, थंब पे मतलब कि कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा आप सबकी सबकी ओर से जो हमारा कॉन्फिडेंस बन रहा है, ठीक है, और आप सब प्यार बनाए रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा हमारा पॉइंट्स है। क्योंकि भारत पहले अपनी रक्षा प्रणालियों के लिए रूस पर अत्यधिक निर्भर है। सो भाई पहले तो कहते हैं ना, पहले भारत में इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी। कुछ ऐसे टाइम पीरियड थे जिनमें नहीं थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी, कुछ टाइम पीरियड थे, लेकिन हमें कुछ रहना ही पड़ता है, एक देश को दूसरे देश पर निर्भर रहना ही पड़ता है, लेकिन अब जो भारत नहीं है, ठीक है। सो चूंकि भारत पहले अपनी रक्षा प्रणालियों के लिए रूस पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए भारत में भी स्टोबार आम है। स्टोबार जो है आम है क्योंकि वो रूस में जो है अपनी रक्षा प्रणाली के लिए रूस पर निर्भर था। इसमें एक लंबा सा रैंप होता है जहाँ से विमान उड़ान भरता है। किसमें? इसमें एक लंबा सा स्टोबर में लंबा सा रैंप होता है जहाँ से जो विमान उड़ान भरता है, ठीक है दोस्तों। सो ये हम सभी के लिए एक बढ़िया बात है कि जो राफेल है वो जो है उसका सफल परीक्षण हो गया, ठीक है भाई। सो आज का जो आपका करंट अफेयर क्लास था वो यहीं कंप्लीट होता। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करना जो है ना भूलें, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स है लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर। और ऑल स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिर्फ शेयर और लाइक करना है, ठीक है, फटाफट से कर दीजिए, ठीक है, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी देख सकें। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।